हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेट 91। मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द लाइव है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको बताने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप सबके बीच में ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीएचएसएल 10+2 की सारी सिलेबस की इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आप सबको और आपको एक रणनीति बतानी, स्ट्रेटजी बनाना। मतलब ये स्ट्रेटजिक क्लास होने वाली है किसके लिए? एसएससी सीएचएसएल 10+2 के लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपका कंपिटिटिव उनके साथ होने वाले भाई, किसके साथ? सीजीएल के भी बच्चे यहां पे बैठने वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वहां जो सिलेक्शन नहीं ले पाते वो सीएचएसएल के भी पास आते हैं। यानी आपका कंपटीशन थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा। और ध्यान से एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर जो चीजें बेस नहीं, अगर मान लीजिए चेंजेस हुई हैं, ठीक है ना, तो वो पहली बार जितना आसान होती है बच्चा, बार बार अगर वो चीजें देखेंगे तो उतनी आसान नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, सीएचएसएल 10+2 स्टूडेंट्स के लिए। तो बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस के बारे में हम बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होंगे दोस्तों, और किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा पहले पढ़ना और किसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और क्या हमारी रणनीति रहेगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज सब कुछ आप सबको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए एक दोस्त बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपके सभी दोस्तों का इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। क्योंकि आपको यह दिक्कत होता है, सर मैथ्स पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जा रहा है, जीएस पूछा जा रहा है, एक पता नहीं कैसा टियर 1 का जस्ट क्वालिफाइंग का मैटर है, इसका क्या मैटर है, सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा और एकदम स्ट्रेटजिक पॉइंट होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपको सबसे पहले कहां पे ध्यान देना होगा और जस्ट क्वालिफाइंग के मैटर में सबसे पहले हमें क्या क्रैक करना है, सारी चीजें आप सबके समक्ष होने वाली है दोस्तों। तो एक बार जल्द से जल्द सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए। फिर आपको हम बताते हैं सारे जितने भी आपके स्ट्रेटजिक पॉइंट होंगे किसके लिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के लिए। आपको एक चीज पता होगा भाई, सीएचएसएल मतलब क्लर्क की पता होता है ना कि भाई ऐसी नौकरी आपको सुबह कितने 9:30 बजे जाना है और 6 बजे वापस चला जाना है, कोई भी टेंशन नहीं, आराम से कुर्सी पे आप एक सिस्टम के आगे बैठेंगे दोस्तों। तो भाई इतना अगर ऐसा आराम चाहिए अगर इस करंट वे में, तो आपको मेहनत कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। भाई मेहनत कुछ ज्यादा करने का मतलब क्या, मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दिया कि जो सीजीएल की आपकी वैकेंसी होती है, सीजीएल में अनसक्सेस बच्चे आप कहां आते हैं, सीएचएसएल में बैठते, भाई उनका भी अधिकार है। भाई आपका जैसे अधिकार है उसका पेपर दे रहे हो आप सीएचएसएल का, वैसे उनका भी अधिकार है, वो भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। लेकिन देंगे तो आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है कि 4500 से अधिक यहां वैकेंसी है दोस्तों। अगर इसको अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे तो इसमें आपको करना नहीं, हार्ड वर्किंग से आप कुछ नहीं कर सकते जब तक दोस्तों आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसके क्या सिलेबस होंगे और क्या क्राइटेरिया है, सब पे विशेष तरीके से मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि सबको यह जानकारी चाहिए दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिए, आज का ये जो भी हमारा सेशन होने वाला है एसएससी सीएचएसएल के 10+2 में 2022-23 से रिलेटेड जो भी हमारी सिलेबस होगी सबको बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, हम बातें करने वाले हैं बच्चा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। और यहां आपको एक चीज समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले टियर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा? टियर 1 की बात करेंगे। भाई बात तो आप जानते हो, मेल और फीमेल सब लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सब कर सकते हैं, सब अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें कोई हाइट नहीं होता सर, रनिंग नहीं होता, मतलब नो मीज फिट, आपको मेडिकल वगैरह फिजिकल वगैरह से कोई मतलब नहीं, सबसे छुटकारा। सिर्फ आपको कॉपी कलम निकाल के एकदम पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम में जाना है। यानी सीएचएसएल की टियर 1 की अगर हम बात करें बच्चा, तो ध्यान से आप यहां एक चीज समझोगे। क्या समझोगे सर? यहां जो मैटर होता है बच्चा वो जस्ट क्वालिफाइंग का होता है। किसका होता है? जस्ट क्वालिफाइंग का। जस्ट क्वालिफाइंग कहने का मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई कर देना है। अब बात करेंगे सर कितने पार्ट की बात कहेंगे, तो जरा ध्यान से एक चीज आप समझिए, मैथ्स की बात करूंगा बच्चा, इसी के साथ साथ आप रीजनिंग की बात करेंगे और इसी के साथ साथ आप बात करेंगे जीएस की, और इसी के साथ साथ आप बात करेंगे मेरे भाई इंग्लिश की। अब जरा ध्यान से, आपको सब कुछ मैं नोटेड बता रहा हूं, अच्छे तरीके से देखिए। और यहां मैं सिलेबस भी बताऊंगा कि कैसे कहां क्या करना होगा, क्या रणनीति होगी, ठीक है ना। स्पेसिफिक इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि टियर 2 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बिना इंग्लिश के सिलेक्शन होना ही नहीं है। सीजीएल वाले बच्चों के लिए क्या था सर, 45 कर दिया था, मतलब 45 क्वेश्चन दिया था, यहां पे 40 किया, 5 ही कम किया है।
लेकिन अगर इंग्लिश बेटर नहीं कर पाए मेरे भाई तो सीजीएल और सीएचएसएल के लिए देखना ही नहीं है। तो मोस्टली मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर सीएचएसएल के लिए। तो भाई जस्ट क्वालिफाइंग के मैटर में मैथ्स आपके कितने आने हैं? 25 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने बच्चा? 25। रीजनिंग आपकी कितनी आनी है? 25 क्वेश्चन आनी है। साथ ही साथ जीएस आपकी कितनी आनी है? 25 क्वेश्चन आनी है। साथ ही साथ इंग्लिश भी आपके कितने आने हैं? 25 क्वेश्चन आना है। भाई टियर 1 जस्ट क्वालिफाइंग मतलब पास मार्किंग चाहिए एकदम, मतलब हलवा, कुछ इसमें करना नहीं होता। यहां के लिए अगर हम बात करेंगे बेटा तो आपको एक चीज समझना है, ठीक है ना। ओवरऑल बात करेंगे, हर प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। हर प्रश्न आपके अगर 2 नंबर के हो रहे हैं मेरे भाई तो रियल आप समझिएगा कि टोटल आपका जो होगा 200 का होगा। कितने का होगा? 200 का। जब बात करेंगे कोई जनरल का कैंडिडेट होगा बेटा 120 यानी 120 नियर अबाउट। अब समझिएगा भाई 120 कह रहा हूं तो यहां पे मोस्टली फिक्स की बात कर रहा हूं कि एकदम क्लियर की बात करता हूं। 120 एज ए क्लियर की बात कर रहा हूं, यानी 115 हो गया या 105 के रियल वॉइस में बात करेंगे तो 120 अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये फिक्स की बात कर रहा हूं। 115 में भी हो सकता है, लेकिन जनरल कैंडिडेट आप क्या समझेंगे? 120 में अपने आप को सिक्योर समझेंगे, ठीक है ना। भाई ओबीसी की अगर यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा तो आप समझिए 110, ठीक है ना। 110 में अपने आप को क्या समझिएगा? सिक्योर समझिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो भाई अगर सर मान लीजिए मैं 200 में 190 पा गया, भाई 200 में मैं क्या पा गया? 199 पा गया। छोड़ो यार 199 पा गए, 200 में 200 पा गए, कोई मतलब नहीं है बेटा। अब वो तरीका गया कि यहां का जुड़ जाता था, टियर 1 और टियर 2 को मिला देते थे, ऐड करने के बाद थर्ड में आते थे, कोई मतलब नहीं भाई। जस्ट क्वालिफाइंग कर दिया तो पास मार्किंग आपको लाना है। जनरल के पहले मैंने बता दिया कि 120 के नियर अबाउट, और ओबीसी की बात करूंगा तो 110 के नियर अबाउट। आप समझिए यहां पे आप अपने आप को सिक्योर समझोगे बेटा 120 और 110 में, क्लियर समझना यहां, ठीक है ना। बाकी कम भी होगा लेकिन 120 दैट्स अ सिक्योर मैटर फॉर यू, ठीक है ना। लेकिन जब बात कर लीजिए सर मैं 170 पा गया, 199 पा गया, 200 में 200 पा गया, डजंट मैटर। ये क्या होगा? टियर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है बेटा, टियर 2 में आपका कुछ नहीं जुड़ सकता। लेकिन बेटा ध्यान देना, असली गेम तो टियर 2 में है। कहां है बच्चा? असली गेम आपके टियर 2 में है। अगर आप टियर 1 की तैयारी करें, ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ टियर 2 के बेस को पकड़ के चलिए। टियर 1 का जो सिलेबस है टियर 2 के सिलेबस से थोड़ा, भाई टियर 2 थोड़ा अपर लेवल का है और वहां क्वेश्चन की मेथड्स भी थोड़ी बढ़ गई हैं, और वहां आपके सीक्वेंस देखिएगा किस तरह से एसएससी ने क्या किया, बहुत ज्यादा इसमें झमेला कर दिया टियर 2 में। टियर 1 तो जस्ट क्वालिफाइंग हो गया सर, बात खत्म, मैटर खत्म। लेकिन सबसे बड़ा गेम बेटा टियर 2 में हुआ है। अब देखिए हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां ओवरऑल किया 25 सबका किया अलग अलग, लेकिन टियर 2 में क्या गेम किया है बच्चा उसको देखिएगा। एसएससी का बड़ा बदलाव है बच्चा, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे। जैसे टियर 2 में आपसे किया क्या है भाई? टियर 2 में सबसे पहले क्या किया? टियर 2 का जैसे आपका मैथ्स हो गया, क्या हो गया बच्चा? आपका मैथ्स हो गया और आपका रीजनिंग, ठीक है ना। ये आपके टियर 2 के, ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं कि आप ले लीजिए इंग्लिश का, और आप इधर देखेंगे जीएस का, ठीक है ना। यहां अगर बात करें बच्चा तो आपके मैथ्स ये ओवरऑल करा रहा है कितने में? टियर 2 आपका करा रहा है 360 में। कितने में करा रहा है बच्चा? आपके टियर 2 का जो टोटल है वो आपके कितने हैं बच्चे? 360 है। कितना है? 360। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर के, अगर एक गलत हो गया तो 1 नंबर कट भी गया। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर के होने वाले हैं और यहां एक गलत हो गया 1 नंबर आपका कट भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, मैथ्स की अगर बात करेंगे मेरे भाई तो कितना क्वेश्चन कर दिया है? 30 क्वेश्चन कर दिया। कितना कर दिया? 30 क्वेश्चन। बात करेंगे रीजनिंग तो कितना कर दिया सर? 30 क्वेश्चन कर दिया। दोनों को मिला के ये सेक्शन 1 कर दिया। कितना कर दिया? ये सेक्शन 1। और इधर इंग्लिश की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन कर दिया, और जीएस की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन कर दिया। मतलब इनको मिला के यहां सेक्शन 2 हो गया, और ये हमारा ये सेक्शन 2 हो गया, और ये दोनों मिला के हमारे क्या हो गए? सेक्शन 1 हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, टियर 2 की सबसे बड़ी झमेले वाली जो बात की बच्चा, यहां पे आप समझिए, देखिए इन 30 प्रश्नों को मैथ्स का मिला दिया, रीजनिंग का मिला दिया, सेक्शन 1 कर दिया, एंड ईच सेक्शन आर अलाउड ओनली 1 आवर्स। प्रत्येक सेक्शन के लिए कितने? 1 घंटे की बात किया, यानी 60 मिनट। कितना बच्चा? 60 मिनट। और इसकी भी बात करेंगे, दोनों सेक्शन में बात कितना कर दिया? 60 मिनट की बात कर दिया। भाई 60 मिनट ईच सेक्शन के लिए दे दिया, लेकिन देखिए फर्स्ट सेक्शन में मिला है किसको? मैथ्स और रीजनिंग को मिला दिया, मतलब 60 प्रश्न आपके 60 समय में 60 मिनट में क्लियर कर दिया।
अब यहां इंग्लिश के 40 क्वेश्चन ऐड कर दिया, साथ ही में 20 आपके जीएस कर दिया। अब देखिए भाई, मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिला के एक सेशन किया, 60 प्रश्न दिया और 60 मिनट का समय दिया। यहां 40 प्रश्न ओवरऑल मिला दिया, किसका, इंग्लिश का मिला दिया, और 20 प्रश्न आपके जीएस का मिला दिया, सेक्शन 2 कर दिया आपका 60 मिनट, मतलब एक घंटे में यहां भी 60 प्रश्न, वहां भी 60 प्रश्न। बच्चा ये बताओ, अब सर ओवरऑल कितना बोल दिया, 360 बोल दिया, कितना बोल दिया, 360 बोल दिया। सर कितना तक पा सकते हैं कि हम ओवरऑल टीयर 2 को क्लियर कर लेंगे? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 270 या 280 तक समझिएगा, कितना, 270 या 280 तक समझिएगा। जनरल अपने आप को सिक्योर समझेंगे, ठीक है ना, जनरल के लिए अपने आप को सिक्योर समझिएगा। जब इसे थोड़ा बहुत 250 260 के नियर अबाउट आप ओबीसी सिक्योर समझिएगा आप ही पहले। लेकिन यहां स्ट्रेटेजिक की एक बात हम करना चाहेंगे, तो यहां देखिएगा, सबसे पहले कितना भी अगर बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करे, 30 में 30 मैथ कर ली अलग बात है, लेकिन आप बेटा यहां उड़ के जाओगे तो 25, कितना बेटा, उड़ के जाओगे तो 25, सेम प्रोसेस यहां भी आएगा, उड़ के जाओगे तो 25, इससे आगे आप नहीं जा सकते मेरे भाई। और अगर जीएस की बात करें ना, तो 10-11 भी कर लिए ना तो बहुत हो गया तुमसे, कितना हो गया, 10-11 भी कर लिए तो बहुत। तो यहां मोस्टली मैं कहता हूं कि जीएस में बच्चा कितना कमांड कर पाया, 10 क्वेश्चन कर पाया। और बेटा इंग्लिश में जब तक तुम 30 प्रश्न सही नहीं कर पाओगे, 40 में, क्या बोला मैं, इंग्लिश में 40 में कम से कम 30 प्रश्न आपको सही करना है। अगर 30 प्रश्न आप सही नहीं कर पाओ बेटा, तो आप सीएचएसएल के तरफ नहीं देख सकते बेटा, कभी भी नहीं देख पाओगे। आपको कम से कम इस 40 में 30 क्वेश्चन सही करना होगा। अब जोड़ लो ओवरऑल कितना, 25 25 50 और 30 40, मतलब 90 प्रश्न हो गए। कितने, 90 प्रश्न हो गए आपके, मतलब 90 में 3 आप गुणा कर देंगे तो 270 में आप अपने आप को सिक्योर समझेंगे। कितना समझेंगे, 270 में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर समझना है। मतलब 120 में आपको 90 प्रश्न सही करने हैं बच्चे। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने का, कि भाई जीएस तो भाई एक तरीके से बोला जाता है 10 प्रश्न कर लिया तो बहुत हो गया। अब भाई मैथ्स भी तो सीएचएसएल की भाई इतना हलवा जैसा तो पूछेगा नहीं कि 30 में 30 कर दिया, रीजनिंग भी 30 में 30 कर दिया। तो एग्जैक्ट मैंने जो स्ट्रेटजी आप सबके लिए बनाई कि मैथ्स में आप टारगेट बनाएंगे कि मैं 25 क्वेश्चन करूं, यहां रीजनिंग में आप टारगेट बनाएंगे कि 25 क्वेश्चन करूं। जब बात इंग्लिश की आएगी बेटा 30 आपको करना है, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं, बोला था ना इंग्लिश पढ़ना है तो आप 30 करोगे, लेकिन अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो 40 क्वेश्चन सही करके आओगे बेटा। ये हमारा वादा है आप सबसे। और देखिएगा हर एक टॉपिक के बेहतरीन सॉल्यूशन मंडे से आप लग जाएंगे और लेक्चर वाइज स्टार्ट होगा, बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक होगा, उसका क्विज होगा। हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो यहां मैं बर्डन सबका कम कर दूंगा। जिनकी मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक है ना, तो यहां से आप कवर कर लोगे मेरे भाई। तो 40 क्वेश्चन है तो आप 35 प्लस जरूर करके आओगे, एक मीडियम टाइप का स्टूडेंट्स, लेकिन अच्छे तरीके से अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट अपने पास नोट करेगा तब। तो ये रहा यहां तक की सारी स्ट्रेटजी कि कहां हमको कहां कितने प्रश्न को लेकर चलना है, ठीक है ना। अगर इनके बाद थोड़ी बात करें बेटा, ठीक है ना, तो भाई इसी में सेक्शन 2 के ही साथ हो जाता है 20 मिनट का आपका एक पेपर होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। किससे, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा बच्चा। और उसमें आपके मैंने बोला कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप समझिएगा 4 या 5 या 5 या 6 समझ लीजिए, 5-6 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे जनरल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए। जब बात ओबीसी की करेंगे तो यहां समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये करेक्ट करने होंगे आपके ओबीसी के लिए। और एससी एसटी की बात करेंगे तो 3 से 3.5, मतलब 3 प्रश्न आप समझ लीजिए। कितने, 3 या 2 या 2 से 3 प्रश्न आप समझ लीजिएगा कि एससी एसटी से रिलेटेड, ठीक है ना। इनके लिए करना होगा 2 से 3 प्रश्न, ये आपका नॉर्मल होता है, 20 मिनट का होता है, इसको आप जरूर कर लोगे। इसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता है जो आपका स्टेप 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, बात हम जब कर लेते हैं स्टेप 3 की, किसके बाद, स्टेप 3 की बात अगर करते हैं बच्चा, तो यहां पे हमको जो होता है वो टाइपिंग का होता है। किसका होता है, टाइपिंग का होता है। इस टाइपिंग में एक चीज ध्यान देंगे, टाइपिंग में विशेष चीज आपको क्या समझना है, एक चीज ध्यान देना है। टाइपिंग में एक चीज समझना है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। जब टाइपिंग की हम बात करेंगे तो आपके सीरीज में जब टाइपिंग की हम बात करेंगे तो स्टेप 3 में हो जाएगा, और इससे 2 सीरीज हो गई, ठीक है ना। स्टेप आपकी 3 की 2 सीरीज हो जाएगी, एक DEST, ध्यान समझिएगा। ये जो इनमें CHSL के रिलेटेड होंगे, डाटा एंट्री से रिलेटेड होंगे, तो इनका अलग होगा और इनका अलग होगा। इनकी जो टाइपिंग की बच्चा आपकी स्पीड होगी वो 35 UPM के अकॉर्डिंग, कितने,
और इनका जितना होगा वो 26.6 यूपीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मतलब 6.6 के अकॉर्डिंग होगा इसका, और इनका जो होगा बच्चा वो किनका होगा 25 के अकॉर्डिंग होगा, कितना 25 यानी 35 से रिलेटेड। ध्यान से समझिएगा, जो आपकी ये टाइपिंग स्किल थर्ड स्टेप थर्ड में होगी, वो टाइपिंग के दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। एक डीएसटी के नेवर्ड मतलब डाटा प्रिंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, उनका 26.6 यूपीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग होगा। और जब टाइपिंग की हम बात करेंगे बेटा, इनमें नॉर्मल जो लोअर डिवीजन का है इनके लिए रिलेटेड बात करेंगे तो 35 यूपीओ की बात करेंगे, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए। तब इसमें अगर बात करें बच्चा तो आपको 2 महीने का 2 मंथ्स का समय मिलता है। किसका? 2 मंथ्स का आपको समय मिलता है। कितने का? 2 मंथ्स। ये नहीं कि सर टीयर 2 का रिजल्ट आने के 2 महीने बाद, नहीं, टीयर 2 आप जैसे दे लेते हो, टीयर 2 का एग्जाम दे लेते हो उसके तुरंत बाद, ठीक है ना, आपको 2 महीने का समय होगा इस टाइपिंग के लिए, ठीक। तो इसको आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वहां तैयारी कर लेके जिनका भाई ये निकल जाएगा टीयर 2, जिनका क्लियर हो जाएगा, बाकी आप एग्जाम देकर आओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए, टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है कि नहीं करनी है। तो चलिए छोड़िए, अब स्पेसिफिक बात करते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मेरी कुछ कोर्सेज हैं उनके बारे में बता देता हूं कि हिंदी 6.0 आप ले सकते हैं 999 रुपए में दोस्तों। यूपी टेट की बैच 999 में, साथ ही साथ सुपर टेट की बात करें तो 1999 रुपए में, आरए की बात करें तो 499, एसएससी जीडी बच्चा 699, वीडियो मॉक टेस्ट के एग्जाम दोस्तों 249। ये भी हमारे सारे कोर्सेज बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं दोस्तों। जल्द ही आपके बीच में लॉन्च हो रहा है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है ना, उसको भी आप जल्द से जल्द परचेज करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने इंग्लिश के उस सिलेबस को देखते हैं बेटा, और मैं आप सबके बीच में इंग्लिश बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक करके, मैंने बोला ना कि एक स्ट्रेटजी बेस पे आपको क्लियर कराना है। आपको डरना नहीं है कि सर जब क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो यहां 25 क्वेश्चन पूछ लिया, और जब बात करते हैं टीयर 2 की बात कर लिया तो यहां पे 40 क्वेश्चन, ओवरऑल 65 क्वेश्चन पूछा है। कितना पूछा? ओवरऑल 65 क्वेश्चन पूछा। तो इन 65 क्वेश्चन को आप एकदम चिरपुटिया तरीके से, मैंने आपको कहा था ना कि एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। दोपहर 2 बजे आप सब मेरे साथ उपलब्ध होंगे बच्चा। क्या बोला? क्या सेक्शन है? वोकैबुलरी का सेक्शन है, ठीक है ना, साथ ही साथ ग्रामर के सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सिनोनिम्स आपके होमोनिम्स है, ठीक है ना। इसी के साथ एंटोनिम्स की बात करें, स्पॉट द एरर, ये आपके सब सेंटेंस। मैंने बोला कि स्पॉट द एरर कहां से पूछा जाएगा सर? आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा, प्रीपोजिशन वगैरह सब तो उसी में आ रहा है कि सर प्रीपोजिशन कहीं नहीं दिख रहा, नाउन कहीं नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया? आप स्पॉट द एरर की बात करेंगे बेटा तो हर एक पार्ट में हो सकता है, ठीक। साथ ही साथ फिलिंग द ब्लैंक्स की स्पेलिंग, आपकी डिटेक्टिंग इन द मिसस्पेल्ड वर्ड, जो होते हैं गलत तरीके से शब्द लिखे गए होते हैं, और इडियम्स और फ्रेजेस, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है आपके, और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब वॉइस के नरेशन है, और नरेशन का भी आपका पार्ट है बच्चा। सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट है इनके बीच में, देखिएगा सेंटेंसेस पैसेज मतलब पैसेज भी है, और सबसे बड़ा टॉपिक आपका क्लोज टेस्ट है बच्चा। क्या है? क्लोज टेस्ट है। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। जरा ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल ये सिलेबस है। इसमें हमको करना क्या है सर? क्या स्ट्रेटजी लगानी है कि हमारा वोकैब का क्या स्ट्रेटजी होगा और आपकी ग्रामर की क्या स्ट्रेटजी रहेगी बेटा। तो ग्रामर में मैंने आपको बताया कि स्पॉट द एरर और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपका देखिएगा ये बड़ा पार्ट होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सर तो सबसे पहले हमको दिख गई वो हमारी वोकैबुलरी दिख गई। वोकैबुलरी में क्या होगा बेटा? एक कंटिन्यू, मैंने बताया ना कि कंटिन्यू आपको वोकैब, ग्रामर के साथ में वोकैब देता रहूंगा, ठीक है ना, कंटिन्यू दूंगा। और ध्यान से वीडियो थोड़ा कुछ दिन बाद जैसे ही एग्जाम हमारी नजदीक आएगी उस दिन क्या करना है हमको? वोकैब पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर देना है। लेकिन शुरू में ग्रामर के जितने भी पार्ट है सबको मैंने बताया कि एक बार मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुरंत क्विज इसका कराऊंगा, और डिटेल के साथ क्विज लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मतलब जैसे एक टॉपिक मैंने बोल दिया, जैसे यहां से देखिएगा ग्रामर का टॉपिक आ गया, तो ग्रामर से रिलेटेड, अब ये ना डरो कि इतना ज्यादा कैसे हो गया भाई। जब ग्रामर कह रहा है ओवरऑल, यहां देखो ग्रामर कह रहा है, इस टॉपिक को जब मैं उठाऊंगा तो यहां से स्पॉट द एरर भी तो क्लियर होगा भाई। स्पॉट द एरर और ग्रामर कहने का मतलब क्या है भाई? ग्रामर के जब सारे पॉइंट पढ़ लेंगे तो स्पॉट द एरर तो हमको आ ही जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहां अगर हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जब सारे रूल्स हमको ग्रामर के पता रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ मेरा क्लियर रहेगा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स तो हम कर ही पाएंगे बेटा। टाइम एंड टेंस मतलब सब कुछ से रिलेटेड जब मेरा पूरा ग्रामर ही कंप्लीट है तो ये सब पार्ट तो मेरे हो ही जाएंगे। और यहां देखिएगा जैसे यहां सेंटेंसेस की बात बोल, सप्लिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट, तो ये भी तो हमारा हो जाएगा जब हम ग्रामर के पार्ट पढ़ते रहेंगे। मतलब यहां से इस
स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ओवरऑल हमको तैयार क्या कर देना है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पूरे हमारे जितने भी टाइम एंड टेंस वगैरह हैं, मतलब ग्रामर के एक बेहतरीन पार्ट को अच्छे तरीके से लेकर चलना है। और इसको मैं डिवाइड करूंगा समय के अकॉर्डिंग कि आधे समय लगाने हैं इधर, फिर उनके बाद का जो समय बचेगा मेरा बेटा वो कॉम्प्रिहेंशन पे लगाना है, और उसके बाद का जो समय होगा वोकैबुलरी का। मतलब इन सब को देखिए टियर 1 को लेकर नहीं चलना है, दोनों को साथ में हमको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि टियर 1 जस्ट क्वालिफाइंग मैटर यार, आप सब कर लोगे, ठीक है ना। जितने शेर है हमारे शेर शेरनियां सब कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर एक स्ट्रेटजी बताइए सब कुछ साथ में, मैं 65 क्वेश्चन के लिए मतलब 40 क्वेश्चन आपके टियर 2 का है और 25 आपके टियर 1 का है, इनको लेकर चलना है बच्चा, ठीक है ना। इनको अगर लेकर चल रहे हैं तो ध्यान से पहले ग्रामर के सारे पार्ट क्लियर करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज वगैरह से रिलेटेड वही क्लोज टेस्ट भी आपका क्लियर होगा, और इसी के साथ साथ जो हमारा टाइम होगा वो वोकैबुलरी के होगा। लेकिन वोकैब सबके साथ पढ़ना है दोस्तों, सब कुछ साथ मिला के वोकैब क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारी होगी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, जो कि बेटा 65 क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे सीजीएल की बात की तो उसमें भी आपने देखा था सबसे ज्यादा प्रश्न, और इसकी भी बात करेंगे बेटा तो इसमें भी 65 क्वेश्चन होंगे आपके, सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे। और नंबर गेनिंग पार्ट है आपका, मैंने आपको बताया दिस इज ए नंबर गेनिंग पार्ट ऑफ द सीएचएसएल के लिए आपका क्या है, ये नंबर गेनिंग पार्ट है बच्चा 10+2 के लिए। तो अच्छे तरीके से मैं एक पार्ट बताऊंगा, उसको आप अच्छे तरीके से डिटेल रखिएगा। डिटेल के बाद क्विज की क्लास लेना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्विज अच्छे तरीके से कर लेंगे बेटा। तो अच्छे तरीके से इस बार सीएचएसएल पार एकदम अच्छे तरीके से, मैंने बोला ना कि आपको कहीं दिक्कत होनी नहीं है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तो एग्जाम क्या है यार, उसकी औकात आप दिखा दोगे, मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, मिलना है आपसे मंडे को 2 बजे, ठीक है ना। मंडे को आपको 2 बजे मिलना है, और बेहतरीन तरीके से जो भी हमारा देखिए लेक्चर 1 से स्टार्ट करूंगा सीएचएसएल के लिए स्पेसिफिक, और अच्छे तरीके से पर्टिकुलर सीएचएसएल के लिए होगा। तो ध्यान से जब भी बात करेंगे क्विज की तो क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए, सारे क्लास लेंगे। और मैंने आपको बताया मैं सिखा दूंगा बच्चा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सर पढ़ के बहुत जाते हैं इंग्लिश, लेकिन वहां जाते तो भूल जाते हैं भाई, ये नंबर गेनिंग पार्ट है, पढ़ के नहीं समझ के जाना है, सीख के जाना है, सीख के जाओगे तब कर पाओगे बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे सोमवार को, मंडे को बेहतरीन तरीके से दोपहर 2 बजे की क्लास में कुछ नया लाके, और सारे सब कुछ आपके सिलेबस पे बेस्ड होगा, और जो भी सिलेबस होगा आपकी एक स्ट्रेटजी के बेस पे होगी। ध्यान से इन 40 प्रश्न में आपको एकदम अच्छे तरीके से 35+ करना है, और मैं यहां आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि बेटा मैं जरूर करूंगा आप सबके साथ, लेकिन आप सबका सहयोग रहा तब, ठीक है ना। हमारे साथ आप मन लगा के पढ़ेंगे, बेहतरीन क्विज कराऊंगा, और सब कुछ डिटेल क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे पार्ट्स मैंने करा ही दिए हैं, चारों लेक्चर आप अच्छे तरीके से ले लीजिए। वो भी तो आपकी सफल अपने सेंटेंसेस में तो है, तो वो भी तो स्पॉट द एरर के सेंस में है, तो वो तो आपका कहीं ना कहीं देखिए स्पॉट द एरर जैसे यहां पूछा है, तो एक तरीके से मैंने वो तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर करा दिया है, तो उसके तरीके में स्पॉट द एरर भी तो वहां से पूछ सकता है। तो सर 4 जो मैंने सीरीज दी है वो जाके आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद यहां और एक चीज मैं बता दूं आपको, सिनोनिम एंटोनिम्स के मैंने ट्रिक भी दिए हैं। अभी तक सर ग्रामर कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखा, जाके प्लेलिस्ट में देखो सिनोनिम एंटोनिम्स सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आप सबको बताया है। मतलब एग्जाम में जाके सिनोनिम एंटोनिम सॉल्व कैसे करना ये तरीका भी आ गया। मतलब इसका कहने का मतलब वो भी रटना नहीं पड़ेगा भाई, रटने का तरीका ही नहीं है। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग दैट इज स्टडी 91, यहां रटाया नहीं जाएगा बच्चा, आपको सिर्फ सिखाया जाएगा, और एग्जाम तो सब बेहतर होना ही आपका, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सबसे अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर और मंडे की क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बेहतरीन तैयारी के साथ। मंडे से बेहतरीन बैच के साथ आगाज होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों।